छपरा के बनियापुर के रहने वाले एक अल्पसंख्यक समुदाय का जो सब इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर के पद पर ही कार्यरत थे, उनकी दुखद मौत हो गई। पूरा बिहार मरमाहत है, देश मरमाहत। आतंकी हमला हुआ था तो कहा जा रहा था कि जो आतंकी है वो धर्म देखकर मारा, जात देखकर नहीं। और ये केंद्र सरकार को जब अधिकृत कर दिया गया तो उस फैसले पर सवाल उठाने का कोई औचित्य है क्या? कोई देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है तो वहाँ का लोग जुबान नहीं चलता। बांग्लादेश विजय हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अटल जी विपक्ष के सांसद थे, दुर्गा कहा था, दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का यूँ कहें तो थोड़ा युद्ध जो चल रहा था उस पर ऐसा कहा जा रहा था, जो सीज फायर कर दिए हैं मोदी जी, तो उन पे जो काफ़ी जो भारत देश के जो लोग हैं उन पे कह रहे थे कि इनसे अच्छा तो जो इंदिरा गांधी थी उनका लोग याद कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार और सह एमएलसी भी हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। तो सर, जो अभी सीज फायर हुआ उसको लेकर जो भारत के लोग हैं उनको कहना है कि इनसे अच्छा काफ़ी लोग याद कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी को, कैसे देख रहे हैं? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। 3 नोटा में वोट डालते होंगे तब ऐसी राय व्यक्त करते होंगे, क्योंकि राजनीतिक दल को अगर वोट देते होंगे तो तमाम राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया कि जो भी फैसला लीजिएगा सब हम लोग मानेंगे। किसी ने भी सीज फायर की आलोचना नहीं की, किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। तो ये मान लीजिए नोटा दल होंगे एगो, तो नोटा दल में अरे भाई, देश की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर मनभेद होता है और उस नई पीढ़ी के लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। और जब बांग्लादेश विजय हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अटल जी विपक्ष के सांसद थे, दुर्गा कहा था, दुर्गा, कि माँ दुर्गा के स्वरूप में इंदिरा जी हैं। ये हमारी देश की सहिष्णुता की परंपरा रही है। अब नोटा दल वाले समीक्षा बैठक में बैठ गए तो हम तो रक्षा मंत्रालय में नौकरी किए नहीं, विदेश मंत्रालय में नौकरी किए नहीं, और ये केंद्र सरकार को जब अधिकृत कर दिया गया तो उस फैसले पर सवाल उठाने का कोई औचित्य है क्या? कोई देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है तो वहाँ का लोग जुबान नहीं चलता है, क्योंकि धर्म के आधार पर जहाँ भी होता है ऐसा, वो लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता है। वहाँ तो नहीं ऐसी बात होती है। हमने आतंकी निशान जो अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया। ये हमारे सेना का पुरुषार्थ नहीं है। इस ढंग का बयान देने से सेना के पुरुषार्थ को कमतर करने की कोशिश होती है। यह गुनाह नहीं करना चाहिए। तत्काल प्रतिक्रिया में लोगों को नहीं रहना चाहिए। भाई, राजनीतिक दल पर आपको भरोसा है, चाहे आप पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उसी में से न वोटवा देते होंगे भाई। पक्ष विपक्ष तो साथ हैं आपके, जो विपक्ष है साथ है, बट आम जनता ऐसा क्रिएट कर, अरे आम जनता तो नोटा दल हैं, जिससे हमको होता है कि हम ही को सब ज्ञान हो गया। उसका कोई उपाय है? ज्ञान तो बटैया बटता नहीं है, जिसको जो मर्जी करेगा सो बोल देगा। लेकिन राजनीतिक दल को अगर वोट देते हैं तो ऐसे मंतव्य से बचिए, और जिस राजनीतिक दल को आप वोट देते हैं उसी को सलाह भेज दीजिए। तो लोगों का मानना था कि अभी यही मौका था कि भारत पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको ग्रहण कर लिया जाए। सब चीज़ सार्वजनिक रूप से बोला जाता है। क्या करेगी सरकार? यह सरकार के अधिकार क्षेत्र का चीज़ होता है, ये हम लोग के अधिकार क्षेत्र का चीज़ नहीं है। सरकार को जब अधिकृत कर दिया और प्राथमिक रूप से यह पाया गया कि आतंकी निशानों को हमने ध्वस्त कर दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अपील करना पड़ा, यह भारत का पुरुषार्थ है। तो अब इस अपने देश के पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं हो, देश की सेना सरहद पर लड़ाई लड़ती है, कितनी कठिन चुनौतियों से जूझता है, हमारा बेटा शहीद हो गया, कितनी पीड़ाजनक स्थिति है। अब इस बात का भी तो तथ्यगत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ऐसे गंभीर सवाल पर जो भी मंतव्य देना हो, जिस भी पार्टी को आप वोट करते हैं उनके सुप्रीमो को लिख दीजिए चिट्ठी कि आप यही बात बोलिए। बिहार के भी एक जवान शहीद हो गए हैं सर, आज ही उनका पार्थिव शरीर पटना आया है। भाई सर, हम लोगों के लिए पीड़ाजनक स्थिति है, मर्मस्पर्शी है कि छपरा के बनियापुर के रहने वाले एक अल्पसंख्यक समुदाय का जो सब इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर के पद पर ही कार्यरत थे, उनकी दुखद मौत हो गई। पूरा बिहार मरमाहत है, देश मरमाहत। और जो भी सरकार की जिम्मेवारी, उस सरकार जिम्मेवारी का अनुपालन किया जा रहा है, लेकिन उस पीड़ित परिवार के साथ पूरा राज्य और पूरा देश खड़ा है। और सर, आए जो मुद्दा रहता है बिहार का या किसी भी मुद्दा पे, तेजस्वी यादव आप लोग से अलग विचार रखते हैं। अभी जो इस जो मुद्दा चल रहा है देश का, पाकिस्तान पे जो युद्ध चल रहा है उस पर आप लोग के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि बिहारी कभी देश के साथ खिलवाड़ नहीं करता, बिहारी देश की रक्षा के लिए काम करता है। उनकी इस बयान को कैसे देख रहे हैं?
अरे भाई, तो हर एक राजनीतिक दल की इच्छा यही है, तो वो अलग है क्या? ये तो सर्वदलीय सहमति है इस पर। देश एकजुट है इस सवाल पर। राजनीतिक मतभेद ऐसे सवाल पर नहीं होता है। सर, इससे पहले जब आतंकवादी हमला हुआ था तो कहा जा रहा था कि जो आतंकी है वो धर्म देखकर मारा, जात देखकर नहीं। और तो इस पे आपकी क्या राय है? अरे आतंकी का, अपराधी का, लंपट का, लुच्चा का जात धर्म होता है भाई। देश नहीं, विदेशी पर्यटक मारे गए। देश के नहीं, विदेशी लोग भी मारे गए थे वहाँ पहलगाम में। सर, एनडीए के घटक कोई आदमी बोल देगा तो हम ही जो बोल दिए वो फाइनल है क्या? आतंकवाद का धर्म होता है क्या? अपराधी का धर्म होता है? बिल्कुल नहीं। जो गुंडा बदमाश लुच्चा होता है वो गांव में अगर जन्म ले लिया तो पापे है, वो नाशे कर देगा सबका। इसलिए ऐसे सवाल पर इस देश का इतिहास रहा है। नक्सलवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, ऐसे सवाल पर हम एकजुट रहे हैं। सीज फायर हो जाना चाहिए था सर। जो भी केंद्र सरकार फैसला ली बिल्कुल तथ्यगत रूप से तमाम चीज़ों के आधार पर, बुनियाद पर किया होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ठीक है सीज फायर हम कर देंगे, तो क्या पाकिस्तान मान जाएगा फिर से हम पे? क्या आतंकवादी हमला नहीं होगा? अब गारंटी देगा क्या? अभी कौन गारंटी देगा कि हम पढ़ रहे हैं तो नौकरी हमको लगिए जाएगा? अरे भाई, उस जो देश का सैन्य, तीनों सेना के लोग हैं, वो लोग सक्षम हैं, हमसे ज़्यादा जानकारी होगी। खुफिया विभाग है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, और तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं, थल सेना हो, वायु सेना हो, इन लोग सामूहिक रूप से फैसला ले रहे हैं। यह पहली बार देश में हो रहा है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने रुकवाने की बात कही है। जो लोग को ही लगता हो तो उनको भारत के पुरुषार्थ के बारे में जानकारी नहीं है। हम किसी के सलाह पर नहीं चलते हैं। दुनिया हमारे इशारे पर नाचती है। हम अगर, हमारी सेना और देश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध विराम यह नहीं है। अगर हम अपने देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप आतंकवादी शक्तियों को ताकत दीजिएगा और उसका संवर्धन करिएगा तो भारत के हाथ में खुला छूट है भारत का कि ऐसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपने देश के सैन्य पुरुषार्थ पर हमको भरोसा है। सेना है तो हम सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये नीरज कुमार प्रवक्ता, उनका कहना है कि सेना है तो हम सुरक्षित हैं, देश की सेना पे हमें गर्व है। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।